दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बर्ड की ग्रोथ के ऊपर होने वाली है कि बर्ड की ग्रोथ पीछे क्यों पड़ जाती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। कौन सी मेडिसिन है जो इसमें सबसे बेस्ट रहती है, कौन सी मेडिसिन हमने नहीं देनी है, कब ग्रोथ प्रमोटर लगाना है, कब नहीं लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बर्ड है, ये 35वां दिन इसका चल रहा है और लगभग 2400 प्लस ग्राम इसकी एवरेज हो गई है। तो इसमें हमने कौन सा ग्रोथ प्रमोटर लगाया उसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले बता दूं आपको, मैं कोई देसी फार्मूला नहीं बना के बता रहा हूँ, बना बनाया फार्मूला आता है वही हम इस कमर्शियल ब्रॉयलर फार्मिंग में यूज़ करते हैं। क्योंकि घर में बनाने वाला जो भी है वो सब जुगाड़बाजी होती है, उसका रिज़ल्ट जितने में आता है इतने में तो हमारा काफ़ी लॉस हो जाता है। डोज़ कम ज़्यादा हो गई तो फिर भी वो देसी वाला है वो उल्टा काम करता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो हम बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर के बारे में। जो पुराने फार्मर हैं, नए भी हैं, सभी को पता होगा जिप्रोमिन के बारे में। ये जिप्रोमिन पड़ी है मेरे सामने, ये देखिए आप, ये जिप्रोमिन है। ये सबसे अच्छी रहती है ग्रोथ को प्रमोट करने में। ये ग्रोथ प्रमोटर है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई स्टीरॉयड नहीं होता। ये ग्रोथ को प्रमोट करती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को प्रमोशन करते हैं तो वही चीज़ें ग्रोथ को प्रमोट करती है। करती कैसे है? ये बर्ड की जो फीड इनटेक है उसको बढ़ाती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसमें सभी सप्लीमेंट हैं, कोई ऐसा स्टीरॉयड प्रोटीन वगैरह इसमें नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपने कब लगानी है? ये आखिरी 2 हफ्ते होते हैं जब हमारी फिनिशर फीड स्टार्ट हो जाती है, 3 दिन उस दिन डाल दो। और जब तक लिफ्टिंग के टाइम में, आखिरी लिफ्टिंग के 4-5 दिन है, वहाँ आपने 100 ml 1000 बर्ड पे डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। जिससे हमारा बर्ड में वेरिएशन जो आ जाता है किसी बीमारी के बाद, वो वेरिएशन इससे हमारा बर्ड जो है रिकवर हो जाता है। और दूसरी शब्दों में देखा जाए तो अगर हमारे बर्ड का जितना वेट 40 दिन में आता है वो वेट 35-36 दिन में इसको डालने से आ जाता है। जिससे हमारे बर्ड की जो मीन एज है वो कम हो जाती है लिफ्टिंग की, और ऑटोमेटिकली हमारे फीड के बैग हैं इससे काफ़ी सेव हो जाते हैं। क्योंकि बर्ड को ज़िंदा रहने के लिए भी अगर 4 दिन बर्ड हमारे फार्म में एक्स्ट्रा रहा तो वो एक्स्ट्रा रहने के लिए उसको फीड के सहारे ही ज़िंदा रहता है। तो उतनी एक्स्ट्रा फीड हमारी 4 दिन में बर्ड को जीने के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर 150 ग्राम बर्ड फीड खाता है तो उसको ज़िंदा रहने के लिए उसमें से 25-30 ग्राम जो फीड है ज़िंदा रहने के लिए वो यूज़ करता है। तो आपने ये डालना कैसे आपको बताते हैं। 10 ml 100 बर्ड पे आपने ये डालना है एक टाइम के पानी में। मान लो सुबह लगा दिया या शाम को लगा दिया, और उसके बाद थोड़ा सादा पानी चलाने के बाद आपने टॉक्सोल डालना है। जहाँ लीवर टॉनिक आप कोई भी अच्छे वाला ले सकते हो, टॉक्सोल ले लो। थोड़ा महंगा ये ज़रूर आता है पर ये लीवर और किडनी दोनों में काम करता है। क्योंकि फीड इनटेक ये बढ़ा देगा तो लीवर किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ये उस प्रॉब्लम को हमारी जो प्रॉब्लम आएगी लीवर और किडनी की, इसके डालने के बाद वो उसको बढ़ने नहीं देगा। लीवर और किडनी स्वस्थ रहेगी तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, मोर्टेलिटी भी नहीं होगी। क्योंकि कई बार ये हम अकेला चला देते हैं, उसके बाद में मुर्गा आपका पलट के मरना शुरू कर देता है, या पेट के बल ऐसे पड़ जाता है या फिर ऐसे हो जाता है, जिससे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका लीवर और किडनी है जो वो ख़राब हो रहा है। ये भी आप दे सकते हो अगर आपके पास पड़ा है तो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका रिज़ल्ट थोड़ा किडनी में अच्छा रहता है, ये लीवर में ही काम करता है। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो विटामिन बी कम्प्लेक्स, सुलेक्सेम आता है, या न्यूरोबिन 4 की गोलियां आती हैं, वो आप चला दो। जिससे बर्ड का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहेगा और डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। ये मल्टीविटामिन है, सप्लीमेंट हैं, ये सारे जो हैं सप्लीमेंट हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई स्टीरॉयड नहीं है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। इसमें आप देख सकते हो सभी ये सप्लीमेंट ही इसमें ऐड किए हुए हैं, विटामिन मिनरल्स, जिससे हमारे बर्ड की फीड इंटेक बढ़ जाएगी और फार्म हमारा सूखा भी रहेगा। इससे बीट वगैरह जो कच्ची बीट है वो भी समस्या है वो इससे नहीं आती है। तो और अगली बात, अगर हम देसी, कई बार हम देख लेते हैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह,
तो वहाँ पे बहुत आपने देखा होगा कि घर में देसी ग्रोथ प्रमोटर ऐसे बनाओ, ये करो। तो देखिए जो कमर्शियल फार्मिंग है ना, ये ब्रॉयलर फार्मिंग, इसमें ये देसी चीज़ें हैं, देसी दवाइयों वाला कोई फंडा नहीं है, क्योंकि इसकी 35-40 दिन हमने बर्ड रखना होता है। कोई ज़्यादा देर तो हमने बर्ड नहीं रखना। वो सिर्फ देसी पोल्ट्री फार्मिंग है, जो अंडे वाले हम घर में रखते हैं ना, 10-20-50-100 मुर्गियाँ रख लेते हैं, उसको हम ऐसे घर से कोई चीज़ें उठाई तो डाल दी, थोड़ा उससे उसमें फ़र्क पड़ जाता है। मगर कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग के देसी जो फार्मूले जो हम घर में तैयार करते हैं, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जितने में वो काम करना शुरू करते हैं, इतने में तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। तो हमेशा प्रॉपर मेडिसिन डालो, अच्छी कंपनी की डालो, जो स्पेशल इस चीज़ के लिए बनी है। लीवर टॉनिक हो गया, किडनी होगी। हाँ, हल्दी वगैरह आप डाल सकते हो अगर आपका छोटा चिक्स है, फीड में मिला के। कोई डाइजेशन की या पतली बीट की प्रॉब्लम है, उसमें हल्दी वगैरह अच्छी रहती है। सिरका वगैरह आप डाल सकते हो और गुड़ वगैरह डाल सकते हो। इसके अलावा आप खुद से कोई बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें दिक्कत आपकी कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये कब नहीं डालना है ग्रोथ प्रमोटर। जैसे कि हमारा बर्ड एक और है, जैसे CRD वगैरह आ जाती है 15-16 दिन में, उससे ग्रोथ पीछे पड़ जाती है, उसमें भी ये रिकवरी करता है। अगर आपके बर्ड में कोई वायरल वगैरह अभी चल रहा है, जिससे हमारे बर्ड में कोई लीवर या किडनी की दिक्कतें चल रही हैं, तो आपने कभी भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने ये लगा दिया तो दिक्कत आपकी डबल हो जाएगी। क्योंकि वायरल क्या करता है, वायरल जो होता है हमारे बर्ड की लीवर और किडनी पे ही इफेक्ट डालता है। अगर इसने एक क्या करता है, फीड इनटेक बढ़ाता है। अगर इसने आपने डाल दिया, ये फीड इनटेक और बढ़ा देगा, तो उल्टा लीवर और किडनी को फीड को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा और वो ज़्यादा डैमेज होती रहेगी। ठीक है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने दोनों का यूज़ करना है। साथ में लीवर किडनी सप्लीमेंट भी आपने डालना है और जिप्रोमिन तो आपने डालना ही है, क्योंकि फीड इनटेक ज़्यादा होगी, बर्ड की फीड ज़्यादा खाएगा तो लीवर और किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए दोनों में बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पहले आप लीवर और किडनी का ट्रीटमेंट करो। आप अकेला टॉक्सोल चलाओ या कोई नेफ्रो केयर वगैरह, नेफ्रोटेक वगैरह डालो, उसको पहले सही करो। उसके बाद में आपके पास टाइम है तो है, कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले जो बीमारी है उसको ख़त्म करो। उसके बाद में ये स्वस्थ बर्ड में ही चीज़ें ये काम करती हैं, जब बर्ड हमारे बिल्कुल स्वस्थ है। अगर किसी वायरल या बीमारी में इसको डालोगे तो ये उल्टा और मोर्टेलिटी कर देगा, कोई उसमें हमको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमारा बर्ड जो है अभी 35 दिन का हो गया है। इसकी लिफ्टिंग शायद कल हो जाएगी। कल को इसका 2.5 किलो से ऊपर की एवरेज लगभग हमारी बन जाएगी, तो हमें जो पेमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। चलो देखते हैं, क्योंकि आज हमारे पास फीड भी बहुत कम है। फीड आएगी आज 2-3 बजे 4 बजे फीड आएगी। फीड भी थोड़ी कम ही भेज रही है कंपनी, क्योंकि लगता है कि कल को लिफ्टिंग कर देगी। आज बोल रहे थे, आज मैंने मना कर दिया, क्योंकि बर्ड जो है हमारा, अगर आज इसकी लिफ्टिंग कराते तो एवरेज इसकी 2.5 किलो से थोड़ी कम आती, कल को 2.5 kg जो है क्रॉस कर जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।